में अपन ने क्या क्या रीड किया था? हीट क्या होती है, उसको कैसे मेजर किया जाता है, गर्म या ठंडा क्या होता है उसको अपन एक्टिविटी से देखा था। फिर अपन ने देखा था क्लिनिकल थर्मामीटर, अपन ने फिर मेजर करना भी देखा था। और अपन ने टेम्परेचर का भी देखा था कि नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है और ज्यादा कितना होता है। फिर अपन ने रीडिंग और थर्मामीटर भी देखा था। आज अपन देखेंगे न्यू टॉपिक जो होगा अपना लेबोरेटरी थर्मामीटर। लेबोरेटरी थर्मामीटर, हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट। अब अपन ने खुद का टेम्परेचर मेजर करने के लिए तो अपना क्लिनिकल थर्मामीटर का, लेकिन किसी और चीज का टेम्परेचर मेजर करना होगा तो उसको किससे करेंगे, तो उसके लिए क्या होगा, लेबोरेटरी थर्मामीटर। फॉर दिस पर्पस देयर आर अदर थर्मामीटर, वन सच थर्मामीटर इज नोन एज लेबोरेटरी थर्मामीटर। द टीचर विल शो यू, अगर आप कभी लैब में गए होंगे तो वहां पे आपको टीचर दिखा देंगे। This thermometer, look at it carefully and note the highest and lowest temperature it can measure. आपको बताना है कि जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है ना, वो कौन हाईएस्ट कितना मेजर कर सकता है टेम्परेचर और लोवेस्ट टेम्परेचर कितना मेजर कर सकता है। द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर इज जनरली फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 1110 डिग्री सेल्सियस, यानी कि -10 डिग्री सेल्सियस से 100 और 10 डिग्री सेल्सियस का वो मेजर कर सकता है। ऑल्सो एज यू डिड इन द केस ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर, फाइंड आउट हाउ सच स्मॉल डिवीजन ऑफ दिस थर्मामीटर रीड्स। जैसे अपन ने उसमें देखा था कि उसके बीच में कितने डिवीजन थे, 5 डिवीजन होते थे, इसलिए अपन उसको डिवाइड किया था 1/2 से। वैसे ही आपको इसमें भी मेजर करके देखना है। अब अपन देखते हैं एक्टिविटी नंबर 4.4। इसमें क्या दे रखा है, टेक सम टैप वाटर इन अ बीकर। आपको नॉर्मल पानी लेना है एक बीकर में, डिप द थर्मामीटर इन वाटर सो दैट द बल्ब इज इमर्ज इन वाटर बट डज नॉट टच द बॉटम ऑफ द साइड ऑफ द कंटेनर। आपको क्या करना है, थर्मामीटर जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है उसको उस पानी में डालना, बट आपको ये ध्यान रखना है कि उसके आसपास के बॉटम जो अपना कंटेनर है, अपन ने कुछ भी मग वग लिया या बीकर लिया है, उसके आसपास का उससे टच ना हो। साइड, होल्ड द थर्मामीटर वर्टिकली, उसको ऐसे ऐसे को होल्ड करके रखना है। ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मरकरी इन द थर्मामीटर। आप जो मैंने पहले ही बताया था, थर्मामीटर के अंदर क्या होती है, मरकरी होती है, उसके मूवमेंट को ऑब्जर्व करना है। देखो ये इतने बड़ी मरकरी है, देखो मरकरी का आपको कैसे पता चलेगा, इसमें यहाँ तक डार्क दे रखा है ना, तो यही मरकरी है, यानी कि ये डार्क वाली लाइन जहां तक जाएगी वो मरकरी, इसमें पता चलेगा कि अपने को कितनी रीडिंग मिली है। और फिर आपको क्या करना है, उस जो टेम्परेचर अपन को मिला था उसकी रीडिंग को नोट करना है। कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड ईच स्टूडेंट इन द क्लास, और सब बच्चों ने ऐसे किया होगा तो आपको सबको कंपेयर करना है। एक्टिविटी 4.5 में क्या बोला है, टेक सम हॉट वाटर इन अ बीकर। अब आपको क्या लेना है, गर्म पानी लेना है, वापस थर्मामीटर को उसमें डिप करना है, और जब वो टेम्परेचर आएगा तो आपको उसका भी टेम्परेचर नोट करना है। अब देखो, व्हाई डज द मर्करी नॉट फॉल और राइज इन अ क्लिनिकल थर्मामीटर व्हेन टेकन आउट टू द माउथ। जब भी आप है ना क्लिनिक जो अपन अपने लिए यानी कि ह्यूमन के लिए जो थर्मामीटर यूज करते हैं वो कौन सा था, क्लिनिकल थर्मामीटर। जब अपन उसको मुंह में डालते हैं या बाहर निकालते हैं तो जो मरकरी की जो लाइन है वो ऊपर नीचे क्यों नहीं होती, क्यों नहीं होती है। ऑब्जर्व अ क्लिनिकल थर्मामीटर अगेन, डू यू सी निक नियर द बल्ब। ये देखो यहाँ पे क्या है, क्लिनिकल थर्मामीटर हैज अ निक इंक इन इट। यहाँ पे देखो आपको इंक दिख रही है, इसके अंदर ना इंक होती है, ठीक है। ये अपना हो गया लेबोरेटरी थर्मामीटर, बस इसमें इतना ही था। जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है वो कहाँ से कहाँ तक के टेम्परेचर को मेजर करता है, -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना ट्रांसफर ऑफ हीट, यानी कि हीट कैसे ट्रांसफर होता है। देखो, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट
फ्राइंग पैन बिकम द हॉट व्हेन केप्ट ऑन द फ्लेम। अब पैन ले लो, जो भी अपन खाने को बनाने के लिए यूज करते हैं उसको आप है ना गर्म करोगे तो ऑब्वियसली वो गर्म होगा। इट इज बिकॉज द हीट passes फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो अपन ने क्या किया था, ये यूटेंसिल है, ठीक है, तो अपन ने हीट देना स्टार्ट किया था, यानी कि उसको जलाना स्टार्ट किया था, हीट दिया तब ये भी बर्तन गर्म हुआ। तो उसमें क्या हुआ, ये जो फ्लेम था यानी कि जो गैस के ऊपर जो फ्लेम होता है उसमें से हीट निकली थी, तो ये इसमें से पास होके कहाँ जा रही थी, यूटेंसिल में, यानी कि वो इसमें से निकल के उसमें जा रही थी। When the pan is removed from the fire, it slowly cools down। और जब अपन ने पैन को वापस हटाया तो वो धीरे धीरे ठंडा होना स्टार्ट हो गया। The heat is transferred from pan to the surrounding। जो हीट थी जो ना इस पैन में से, जो जब ये पैन गर्म हो गया था तो, और फिर जब अपन ने पैन को उसके ऊपर से हटाया था फ्लेम के ऊपर से, तो वो ठंडा क्यों हुआ था? क्यों हुआ था? क्योंकि जो हीट थी इस पैन के अंदर वो सराउंडिंग में चली गई थी, यानी कि अपने आसपास में निकल गई थी। द हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट। हमेशा याद रखना कि जो हीट होती है वो फ्लो कैसे होती है, हॉटर से कोल्डर ऑब्जेक्ट में, ठीक है। इन ऑल केसेस हीट फ्लो फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट। अब देखो हीट कैसे ट्रांसफर होती है, आपको इस एक्टिविटी में क्या दे रखा है, एक आपको रॉड लेनी है, रॉड को पत्थर के बीच में रखना है और इसके ऊपर आपको क्या स्टिक करना है, मेटल की स्ट्रिप है, और यहाँ पर आपको क्या करना है, वैक्सेस के कुछ पीस चिपकाने हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहाँ पर आप कैंडल लगाओगे तो ये जो हीट है ना ये गर्म होने लगेगी, जो मेटल की रॉड है ये गर्म होने लगेगी, गर्म होते होते ये इस साइड से ट्रांसफर होगी, यानी कि ये गर्म होगी और ये इस साइड से ऐसे गर्म होते होते पूरी रॉड को गर्म करेगी। जैसे जैसे ये गर्म करती जाएगी तो जहां चाहे वैक्स के पीस थे वो नीचे गिरने लगेंगे, पहले ये गिरेगा फिर ये गिरेगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो हीट है वो एक जगह से दूसरी जगह क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। और अब देखो अब क्या है, द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड from the hotter end to the colder end of an object is known as conduction। कंडक्शन मतलब क्या होता है, बिना कोई भी हीट होगी वो हॉट से कोल्डर एंड में ट्रांसफर होगी, तो क्या बोलेंगे, कंडक्शन, यानी कि गर्म जगह से ठंडी जगह पे जाना हीट का वो कहलाएगा कंडक्शन। इन सॉलिड जनरली द हीट इज ट्रांसफर बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, यानी कि सॉलिड होते हैं उसमें तो हमेशा कंडक्शन से ही हीट पास होती है। अब क्या बोला है, डू ऑल द सब्सटेंस कंडक्ट हीट इजीली, क्या सारी चीजें में हीट इजीली आ जाती है। You must have observed that metallic pan for cooking have a plastic और wooden handle। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अपने घर पे जो बर्तन होते हैं ना उसके हैंडल भी होते हैं जो कि किससे बने होते हैं, प्लास्टिक से बने हुए होते या फिर वुडन से, तो वो गर्म नहीं होते हैं और अपन को हीट नहीं देते या फिर अपन को हर्ट नहीं करते हैं। अब देखो एक्टिविटी 4.5 में आपको क्या बोला है, हीट वाटर इन अ स्मॉल पैन और अ बीकर। आपको ना एक छोटे से बर्तन में पानी गर्म करना है। कलेक्ट सम आर्टिकल सच एज स्टील, स्पून, प्लास्टिक, स्केल, पेंसिल, इन सबको कलेक्ट करना है और सबको डिप करना है उस गर्म पानी में। वेट फॉर अ मिनट, आपको थोड़ी देर रुकना है, फिर आप क्या ऑब्जर्व करोगे, टच द अदर एंड एंटर योर ऑब्जर्वेशन। और फिर आपको जो ना उसके इस वाले पार्ट को टच करना है। द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू दैम इजीली आर कॉल्ड कंडक्टर ऑफ हीट। देखो जब पानी गर्म था तो अपन इसमें ये सारी चीजें डाली थी, अगर ये सारी चीजें ऊपर से भी गर्म हो रही है तो उसका मतलब क्या है, वो कंडक्टर है, यानी कि एक हॉट से कोल्ड में आ रहा है, तो किसकी वजह से आ रहा है, कंडक्टर की वजह से। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर,
ये सब क्या है, कंडक्टर्स है किसके, हीट के। The material which do not allow heat pass through them easily are poor conductor of heat, such as plastic. Good poor conductor are known as insulator. और जिसमें से हीट पास नहीं होती, जैसे कि ये देखो वुड है, पेंसिल किससे बनी हुई होती है, वुड से बनी हुई होती है, या फिर प्लास्टिक ले लो, इसमें से हीट पास नहीं होती, तो ये क्या हो जाएंगे, इंसुलेटर। द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। जो पानी होता है या फिर हवा होती है ना, वो हीट का पुअर कंडक्टर, यानी कि वो क्या है, इंसुलेटर है। अब एक्टिविटी नंबर 4.8, देखो अभी आपको क्या बोल दिया, एक्टिविटी 4.8, एक राउंड बॉटम फ्लास्क, अपन अभी डायग्राम में देखा, इस टाइप का आपको फ्लास्क लेना है, जैसे गोल वाला, ठीक है। फील इट 2/3 विथ वाटर, इसको मतलब पानी से थोड़ा सा फील करना है, यानी कि 2/3। प्लेस इट ऑन अ ट्राइपॉड, उसको फिर अपन को किस पे प्लेस करना है, पानी भरा इसके अंदर, ट्राइपॉड के अंदर, और मेक सम अरेंजमेंट टू प्लेस द फ्लास्क इन सच अ वे दैट यू कैन हीट इट बाय प्लेसिंग अ कैंडल बिलो हीट। और आपको इसमें क्या लगानी है, कैंडल लगानी है, ताकि वो हीट करके इसको गर्म करे। वेट टिल द वाटर इन द फ्लास्क इज स्टिल, प्लेस अ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क। आपको इसके अंदर क्या डालना है, पोटेशियम परमैंगनेट। नाउ हीट द वाटर बाय प्लेसिंग द कैंडल जस्ट बिलो द क्रिस्टल। आप इसको हीट करना स्टार्ट करना है। When water is heated, जब पानी गर्म होगा, the water near the flame get hot, और पानी जब गर्म होगा तो वाटर की फ्लेम्स बनना स्टार्ट होगी, और वाटर राइज अप, पानी ऊपर आने लगेगा। द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड मूव डाउन, और जो ठंडा पानी होगा करके वो नीचे आने लगेगा। द वाटर ऑल्सो गेट हॉट एंड राइजेस, एंड वाटर फ्रॉम द साइड मूव डाउन, यानी कि जो ये वाला पानी है वो तो ऊपर आने लगेगा, लेकिन जो इसके पास वाला पानी है वो नीचे आने लगेगा। द प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द होल वाटर गेट हीटेड। ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक कि पूरा पानी गर्म नहीं हो जाता। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज कन्वेक्शन, और इसी को क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन। अब देखो क्या बोला, हाउ डज द हीट ट्रेवल इन एयर, यानी कि एयर के अंदर हीट कैसे जाती है। इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो, और कौन सी साइड में स्मोक जाती है। द एयर नियर द हीट सोर्स गेट हॉट एंड राइज, यानी कि जहां से अपन को हीट मिल रही है उसके आसपास से जो एयर होगी वो गर्म होगी और ऊपर की तरफ उठने लगेगी। द एयर फ्रॉम द साइड कम्स इन टू टेक इट प्लेस, और जो आसपास की जो एयर होगी वो उसके पास में आएगी। अब देखो नेक्स्ट एक्टिविटी क्या दे रखी है, एक्टिविटी नंबर 4.9। आपको एक्टिविटी 4.9 दे रखी है, वो अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक आज जो भी मैंने बताया था कि कन्वेक्शन क्या होता है और हीट कैसे ट्रांसफर होती है और इंसुलेटर क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, ये सारे आपको, कंडक्शन क्या होता है, हीट कैसे ट्रांसफर होती है ये भी मैंने बताया था, और लेबोरेटरी थर्मामीटर क्या होता है, ये सारे आपको अच्छे से रीड करने हैं, तब ताकि जब भी आपकी कोई लाइव क्लास हो तो आप उसमें मुझसे क्वेश्चन कर सकें। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।